हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि सारी बातें आपको क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें तो टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन अक्रॉस द ग्लोबल इकोनॉमी। आई मीन टू से कि पूरी दुनिया में जिस तेजी से टेक्नोलॉजी का तकनीक का प्रसार हो रहा है, इसी को तकनीकी वैश्वीकरण या टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मतलब पूरे ग्लोब पर, पूरी दुनिया में जिस तेजी से टेक्नोलॉजी का फ्लो हो रहा है, इसी को टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ये बात तो डेफिनेशन की हो गई। बट टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन को जब हम ध्यान से समझते हैं तो इसके दो अर्थ यानी कि दो मीनिंग हमारे सामने आते हैं। पहली मीनिंग तो ये है कि टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन का पहला मतलब तो ये लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण टेक्नोलॉजी का जो प्रसार है, जो डिफ्यूज़न है, एक देश से दूसरे देश में जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अब बहुत ही आसानी से टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में चली जाती है। लाइक इंटरनेट हुआ या कोई भी नई टेक्नोलॉजी हुई जो अमेरिका में आ रही है, तो वो टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी दूसरे देशों में चली जाती। जो फ्लो है ग्लोब पर वो बहुत ही जल्दी हो रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के कारण हो रहा है। ये था पहला मतलब। बट जब दूसरे मतलब की ओर हम ध्यान देते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी के कारण ही तो ग्लोबलाइजेशन को बल मिला है। मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ी है तभी तो ग्लोबलाइजेशन हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके दोनों ही अर्थ बिल्कुल सही हैं। एक अर्थ तो ये हो गया कि ग्लोबलाइजेशन के कारण टेक्नोलॉजी का फ्लो बढ़ा है, और दूसरा अर्थ या दूसरी मीनिंग ये हो गई कि टेक्नोलॉजी के कारण ही तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। तो अभी तो हमने ये बात करी कि टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, इसके दो मतलब होते हैं जो अभी हमने समझ लिए। अब टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू या इसके इम्पैक्ट्स के थ्रू समझ सकते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इम्पैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन कि इसके क्या प्रभाव रहे हैं। अब इसको एग्जाम्पल्स भी कह सकते हैं, इम्पैक्ट्स भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला इम्पैक्ट है ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशंस। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया में जो मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशंस है उनका ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब कई सारी ऐसी एमएनसीज हमें देखने को मिल रही हैं जो कि टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। लाइक कुछ कंपनियों के नाम लिए जा सकते हैं, लाइक सोनी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग। ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि मल्टीनेशनल हैं और पूरी दुनिया में फैल रही हैं। ये टेक्नोलॉजिकल कॉरपोरेशंस हैं जो कि पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सैमसंग कंपनी के मोबाइल हमें पूरी दुनिया में देखने को मिल सकते हैं, अफ्रीका में, एशिया में, यहाँ तक कि यूरोप वगैरह में, हर जगह हमें इस कंपनी के मोबाइल या नॉर्मली जो कंपनीज अभी मैंने बताई, इन कंपनीज की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हुआ है। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन का दूसरा इम्पैक्ट ये है कि इससे मोबाइल बैंकिंग दुनिया में सामने आई है। मोबाइल बैंकिंग की सहायता से अब पैसा भेजना बहुत ही आसान हो गया है, और अब बहुत ही जल्दी हम कुछ मिनटों या सेकंड्स में ही दुनिया के दूसरे हिस्से में, किसी भी दूर हिस्से में हम पैसा भेज सकते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल या प्रभाव है। इसके अलावा इसका एक प्रभाव ये है कि अब दुनिया में मैकेनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। मतलब अब हमें जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर मशीनें लगाई जा रही हैं। मशीनों के द्वारा ही उत्पादन किया जा रहा है। लेबर्स को कम किया जा रहा है ताकि जिससे कि लागत कम लगे, और मशीन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। तो ये किसका प्रभाव है? टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन का ही प्रभाव है। हालांकि इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में मैकेनाइजेशन होने से बहुत सारी जॉब का लॉस होता है। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जाम्पल या एक प्रभाव ये भी है कि मीडिया ग्लोबलाइजेशन, मीडिया का ग्लोबलाइजेशन हो गया है। यहाँ पर मीडिया का मतलब सिर्फ न्यूज़ चैनल्स नहीं है। न्यूज़ चैनल्स के साथ ही साथ न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इंटरनेट के द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो, और जो भी सोर्स, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, कुछ भी जिससे हमें नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सब का सब मीडिया में आता है।
तो मीडिया का ग्लोबलाइजेशन हो गया है, अब हमें बहुत ही जल्दी सूचनाएं मिल जाती हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा इसका एक प्रभाव ये है, सिविल एविएशन। इसने सिविल एविएशन में एक रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाया है। मतलब जो टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन है उसने हवाई यातायात की सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। मतलब अब एक से अधिक इंजन के साथ कई सारे एरोप्लेन चल सकते हैं, जिसकी हेल्प से जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो गया है। कुछ ही घंटों में हम बहुत ही लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो आईटी सेक्टर है इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस देखी गई है। सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें इंटरनेट आ गया, इंटरनेट का इनोवेशन हो गया, आविष्कार हो गया, जो भी है सामने आया, जिसने बहुत ही दूरियों को कम कर दिया। दूसरी बात कि मोबाइल फ़ोन के जो रेट्स थे, जो कॉल रेट्स थे, अब वो बहुत ही नीचे चले गए हैं। पहले फ़ोन तो थे, ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं थे, बट कॉल करना बहुत महंगा था। बट आज के टाइम पे इतना महंगा नहीं है। इसके अलावा हमारे सामने कई सारी चीज़ें, ऑनलाइन चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि ई बैंकिंग, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये बहुत ही बड़ी प्रोग्रेस को शो करता है। इन सब से भी बढ़कर मेडिकल टेक्नोलॉजीज सामने आई हैं। अब मेडिकल की इतनी सारी मशीनें आ गई हैं कि आज के टाइम पर हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। एग्जाम्पल के लिए कई सारी मशीनें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, सीएटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसकी फुल फॉर्म है, और मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। ये बहुत ही बड़े लेवल की मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण ही सामने आई हैं। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है। स्पेशली जीपीएस सामने आ गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी स्पेस टेक्नोलॉजी की? तो स्पुतनिक 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक नाम का एक सैटेलाइट यूएसएसआर ने, जो कि उसका फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, उसको स्पेस में छोड़ा था। उसके बाद से कंपटीशन बढ़ा था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। तब से स्पेस टेक्नोलॉजी में भी कई सारे आविष्कार हुए। फिर उसके बाद यूएसए ने 1958 में 31 जनवरी 1958 को अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा था स्पेस में। और भारत ने 1975 में आर्यभट्ट नाम का अपना सैटेलाइट स्पेस में भेजा था। फ्रेंड्स, ये वीडियो डिटेल में इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। आप एक हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो हायर एजुकेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि जितना आपको आंसर में लिखना है बस उतना ही आप पढ़िए। पढ़ना आपको ज़्यादा ही पड़ेगा ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बैठ सके। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जाम्पल या इम्पैक्ट ये भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामने आई है। फ्रेंड्स, जब हम यूट्यूब चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, तो आपने देखा होगा, मान लीजिए कि आपने गूगल पर सैमसंग का या किसी भी कंपनी का मोबाइल सर्च किया, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आप कोई सी भी वेबसाइट खोलिए, आपको उसी मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगा। जो वीडियोस आप यूट्यूब पर देखते हैं, यूट्यूब वही चीज़ आपको सजेस्ट करता है। तो यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि एक बॉक्स पहन लिया आपने, अपने मतलब आइज़ पर लगा लिया, तो आप देखोगे कि आपको लगेगा कि आपके आसपास जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो, मान लो कि आप लग रहा है आपको आप जंगल में हो, तो आपको वर्चुअल रियलिटी दिखाई देगी। ऐसा महसूस होगा कि आप रियलिटी में जंगल में हो, हालांकि आप अपने रूम में ही बैठे हो। इसके अलावा ऑग्यूमेंटेड रियलिटी सामने आई है। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसमें आप किसी भी चीज़ की इमेज, मतलब पिक्चर ले लेते हैं हम, और वो चीज़ ये बता देता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी है। मान लीजिए कि आप रोड पर चल रहे हैं और आपने एक इमेज ले ली, तो ये जो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी की टेक्नोलॉजी है वो आपको बता देगा कि कहाँ पे रेस्टोरेंट है, कहाँ पर ये है, कहाँ पर हॉस्पिटल है, कहाँ पर वो है। ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। कंपनीज़ में ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। कंपनी क्या करती हैं, अपने स्टॉक की एक फ़ोटो ले लेती हैं और ये पूरा जो AR की टेक्नोलॉजी है, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, ये बता देती है कि इस वाले बॉक्स में इतनी ये चीज़ें कम हैं, इतनी ये वाली चीज़ें कम हैं।
मतलब कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में है ये वो भी बता देता है और साथ में डिस्टेंस भी बता देता है कि कौन सी चीज़ कितनी दूरी पर है। तो आई होप फ्रेंड्स ये टेक्नोलॉजी आपको अच्छी लग रही होगी। और इन सब से भी बढ़कर एक टेक्नोलॉजी जो कि अभी आई नहीं है बट आने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। फेसबुक ने भी ऐसा कह दिया है और कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये आएगा। इसका नाम है मेटावर्स। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे कि क्या है ये मेटावर्स। वैसे ये वर्चुअल रियलिटी की ही तरह है, बट वर्चुअल रियलिटी से भी कई गुना बढ़कर होगा ये। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। तो इसका पहला एडवांटेजेस ये है कि ईजियर इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना अब काफ़ी आसान हो गया है। पहले क्या था, जब कोई भी सामान विदेशों से आता था तो एक देश में उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, उसकी काउंटिंग होती थी सामान की, ये सब ह्यूमन के द्वारा होता था। बट अब क्या है, ये सारी चीज़ें डिजिटली होती हैं, तो इससे काफ़ी टाइम बचता है और व्यापार करना आसान हो गया है। इसके अलावा पहले सामान आने में टाइम लगता था, अब विदेशों से सामान भेजा जा रहा है तो पानी के रास्ते जाता था, लैंड के रास्ते जाता था, बट अब एयर फ्लाइट्स हो गई हैं, कई तेज़ी से चलने वाली फ्लाइट्स आ गई हैं, जिनके द्वारा अब टाइम की भी बचत होती है और व्यापार करना काफ़ी आसान है। और ऐसी ऐसी मतलब एरोप्लेन्स आ गए हैं जो एक साथ बहुत सारा बहुत ही भारी सामान एक साथ ढो सकते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर। तो इन सभी चीज़ों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना काफ़ी इजी हो गया है। और इन सब से भी बढ़कर क्या, अब जो करेंसी है उसको मतलब कन्वर्ट करना इजी हो गया है। कई सारे ऐप आ गए हैं मार्केट में जो बहुत ही मिनटों में, सेकंड्स में, जैसे कि ट्रांसफर वाइज, ये ऐसा ऐप है जो कि मिनटों में, सेकंड्स में करेंसी को चेंज कर देता है। तो टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन से व्यापार आसान हो गया है। अगर हम इसके दूसरे एडवांटेजेस की बात करें तो दूसरा एडवांटेजेस है इकोनॉमिक ग्रोथ। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि टेक्नोलॉजी के कारण सभी देशों की जो डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है तो प्रोडक्शन बढ़ा है। अब जब प्रोडक्शन बढ़ा है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ी है। मतलब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी आई है तो उससे जो इफ़िशियंसी है सामान बनाने की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। और कम एम्प्लॉयज़ रख कर भी कंपनियां अपना काम अच्छे से कर पा रही हैं। अब कंपनी को कम लागत देनी पड़ती है, सामान में कम लागत लगती है, जिससे सामान सस्ता होता है और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो उसका ग्रोथ होता है। इसके अलावा रिड्यूसिंग पोवर्टी, टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन गरीबी कम भी करता है। तो कैसे? वर्ल्ड बैंक का मानना है कि टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण जो गरीबी रेट है, जो पोवर्टी रेट है वो कम हुआ है। कैसे हुआ है? इसका मतलब ये है कि जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एमएनसीज़ वगैरह जा रही हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो कई सारी टेक्नोलॉजिकल एमएनसीज़ वगैरह जा रही हैं, जिसके कारण कई सारे लोगों को रोज़गार वगैरह मिला है और कुछ इसी तरह गरीबी कम हुई होगी। तो यही हो सकता है गरीबी कम होने का रीज़न। इसके साथ ही इस टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन का एक फ़ायदा ये है कि इसके कारण फास्टर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सामने आया है। अब साइंटिस्ट के बीच, इंजीनियर्स के बीच जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। साइंटिस्ट वगैरह अब कंपटीशन का हिस्सा बन चुके हैं, ग्लोबल कंपटीशन का, जिसके कारण कई नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ हमारे सामने आ रही हैं। इसके साथ ही राइज ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटीज़, अब ऑनलाइन समुदाय का उदय हुआ है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। अब इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के मीडियम से हम देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर ऑनलाइन कम्युनिटीज़ सामने आ रही हैं। कितने सारे लोगों के फॉलोवर्स होते हैं, कई सारी कम्युनिटीज़ बन जाती है, वो भी सिर्फ ऑनलाइन और इंटरनेट के माध्यम से। तो ये बात तो हो गई कि टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं। अब हम इसके कुछ क्रिटिक्स की बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या कमियां हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली कमी ये है कि इंफॉर्मेशन गैप। अब टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण हमें अभी भी इंफॉर्मेशन गैप देखने को मिलता है। अब इसका क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन गैप का मतलब है कि इंफॉर्मेशन गैप डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में है। अब हम आज भी देख सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक जो उप सहारा अफ्रीका का जो एरिया है,
सब सहारन अफ्रीका का जो ये एरिया है उसमें आज भी 70% पीपल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी फ़ोन पर कॉल नहीं किया, यानी कि बात नहीं की, और कभी भी उन्होंने इंटरनेट का यूज़ नहीं किया। तो ये साफ साफ एक अंतर को दिखाता है। इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इन कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज पर स्वामित्व किसका है, ऑनरशिप किसकी है। तो ऑनरशिप भी ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ की है, या फिर जो वेल्थियर पीपल्स हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी ऑनरशिप है। इंफॉर्मेशन गैप का एक मतलब ये भी है कि रिच और पुअर में एक गैप है। मतलब सभी को टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन का या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का फ़ायदा नहीं मिला है। इसे हम कई एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लाइक अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास रिसोर्स होने चाहिए, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। तो रिसोर्सेज भी ज़रूरी हैं। तो जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है वो इन टेक्नोलॉजी का यूज़ भी नहीं कर पाते। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन की एक कमी ये है कि इसने अभी तक डिजिटल डिवाइड को ख़त्म नहीं किया। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि जो वेल्थियर पीपल्स हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी तक पहुंच है, बट जो पुअर पीपल्स हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास इन टेक्नोलॉजी, जो बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वहां तक उनकी पहुंच नहीं है। तो ये होता है डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन की एक कमी ये है कि इसके कारण रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स बाय मशीन, यानी कि मशीनों द्वारा श्रमिकों का प्रतिस्थापन देखने को मिला है। अब फैक्ट्रीज़ वगैरह में न्यू टेक्नोलॉजी को सेटअप किया जा रहा है, मशीनें लगाई जा रही हैं, जिसके कारण कई सारे श्रमिकों का काम मशीनें अकेले ही कर लेती हैं। इसलिए अब कंपनियां कम से कम श्रमिकों को, वर्कर्स को काम पर रखती हैं और ज़्यादातर वर्कर्स को निकाल रही हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। सिर्फ कंपनियों में ही नहीं, आजकल हमें ऐसे ट्रक देखने को मिल रहे हैं, ऐसी गाड़ियां देखने को मिल रही हैं जो कि बिना ड्राइवर के ही चल सकती हैं। तो अगर वो बहुत ही बड़े पैमाने पर आ जाएंगी ऐसी टेक्नोलॉजीज़, तो इससे बेरोजगारी ही बढ़ेगी। इसके अलावा इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है कि टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड में कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, सांस्कृतिक एकरूपता फैल रही है। लाइक मीडिया ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जिसमें कि हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह, जो कि अमेरिकी कल्चर है, वो पूरे विश्व में फैल रही है। जो मूवीज़ वगैरह, हॉलीवुड मूवीज़ हमें आसानी से देखने को मिल जाती हैं। अफ्रीकन मूवीज़ हमें देखने को नॉर्मली नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इससे कल्चरल होमोजेनाइजेशन भी हो रहा है। इन सब से भी बढ़कर जो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो है राइज ऑफ फेक न्यूज़। इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने लगभग सभी को एनेबल कर दिया है, इतना सक्षम बना दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है, अपना ब्लॉग या अपनी वेबसाइट बना सकता है, जिसकी सहायता से वो दुनिया में कई सारी इन्फॉर्मेशन फैला सकता है या दुनिया को कई इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जिसका कई लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। और जो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो गलत न्यूज़ दुनिया में फैलाते हैं ऑनलाइन। हमें ऐसे कई सारे टेररिस्ट ग्रुप देखने को मिलेंगे जो कि ऑनलाइन या वीडियो के द्वारा ऐसी इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ फैलाते हैं या लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जितना भी टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझा है, ये सारा का सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से एक बार अच्छे से इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।